बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। इससे पहले हम NFA टू DFA पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि हमारे पास एक DFA दी गई है, ठीक है, और उससे हमने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे बनाना है जी। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, हम मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर, स्टेट एल्यूमिनेशन मेथड, ठीक है, कि हम अपनी स्टेट्स को एल्यूमिनेट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको टर्मिनेट करते जाएंगे, जिससे हमारे पास एक एट द एंड क्या आ जाएगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे स्टेट एल्यूमिनेशन मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एल्यूमिनेट द स्टेट्स ऑफ द ऑटोमेशन एंड रिप्लेस द एजेस with regular expressions that include the behavior of the illuminated state, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेट्स को एल्यूमिनेट करते हैं, इट्स मीन्स डैट के चेक करते हैं स्टेट्स को, कि जैसे कि एट द एंड ऑफ द स्टेट हमारे पास अगर एक लूप लगा हुआ है तो हम उसको चेंज कर देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर। ये कैसे करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे। सेकंड है हमारे पास, इवेंचुअली वी गेट डाउन टू सिचुएशन with just a start and final node and this is easy to express as a regular expression। तो इस तरह जब हम स्टेट्स को एल्यूमिनेट करते जाएंगे, स्टेट्स को ख़त्म करते जाएंगे, तो इट्स मीन्स डैट के एट द एंड हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जब हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट जब हमारे पास एट द एंड बच जाएगी तो वहाँ पर हमारे पास उसको रेगुलर एक्सप्रेशन उसका लिखना जो है हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नंबर 1, स्टार्टिंग विद इंटरमीडिएट स्टेट एंड देन मूविंग टू द एक्सेप्टिंग स्टेट, अप्लाई द स्टेट एल्यूमिनेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट ऑटोमेशन विद रेगुलर एक्सप्रेशन लेबल्स ऑन द एजेस, ठीक है। वही जो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एजेस के ऊपर एक कोई लूप लगा हुआ है, 0 1 का कॉमा लगा हुआ है, तो उसकी जगह हम प्लस का ऑपरेशन जो है वो लिख देंगे, इट्स मीन्स डैट कि उसको हम उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज कर देंगे। द रिजल्ट विल बी 1 or 2 स्टेट्स ऑटोमेशन विद द स्टेट्स एंड द एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है जी। तो वहाँ पे हम उसको एक्सेप्टिंग स्टेट पे जल्दी पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक DFA दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक है। इफ़ दी 2 स्टेट्स आर डिफरेंट वी विल हैव टू ऑटोमेशन दैट लुक लाइक द फॉलोइंग। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उसको हम कैसे जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, वी कैन डिस्क्राइब दिस ऑटोमेशन, ठीक है, एज, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। ये कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बना है, R प्लस एस यू का स्टेरिक T और इनका होल स्टेरिक, उसके बाद SU का स्टेरिक। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले R को हम यहाँ पर लूप लगा हुआ है, ठीक है। R का यहाँ पे लूप लगा हुआ है कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम आप R को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर या तो हम R को ले सकते हैं एट ए टाइम, या हम S को ले सकते हैं, इसलिए हमने R प्लस S लिखा, ठीक है। उसके बाद आगे गए तो यहाँ पर U का लूप लगा हुआ है, ठीक है जी। अब R यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से ले सकते थे, उसके बाद S और U को हम जो है वो इकट्ठा भी ले सकते थे, इसलिए R प्लस U का स्टेरिक, यहाँ पर अकेले U का स्टेरिक है। U का स्टेरिक ऐसे है कि ये यहाँ पर लूप लगा हुआ है, इसलिए U का स्टेरिक ले लिया, ठीक है। और उसके बाद U के बाद हम वापस जो है वो स्टार्टिंग स्टेट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर यहाँ से हम अपनी एक स्ट्रिंग जब पूरी कर सकते हैं, ठीक है, तो T का यहाँ से आ गया, यहाँ पर कंप्लीट लूप बन रहा है उसका, ठीक है। तो इसलिए R प्लस U का स्टेरिक T, अब इस सब का हमने होल स्टेरिक बना लिया, ठीक है। इस सब का होल स्टेरिक हमारे पास बन जाता है। और उसके बाद SU हम उसको जो है वो अलहदा से एक स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, उसका स्टैटिक। अब यहाँ पर सिंपल अभी थोड़ा सा बताया गया है कि हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है या दो डिफरेंट स्टेट्स आ जाए तो उसको हमने कैसे डील करना है। नेक्स्ट मेरे पास एक और एग्जांपल आएगी जहाँ पर हम पार्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी समझ आ जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, ठीक है। इफ़ द स्टार्ट स्टेट इज़ आल्सो एन एक्सेप्टिंग स्टेट देन वी मस्ट also perform a state elimination from the original automation that gets the right every state। अगर हमारे पास एक ही स्टेट है वो जो स्टार्टिंग भी है एक्सेप्टिंग भी है तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल इजी है कि हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। वी गेट द डिजायर्ड ऑटोमेशन आर स्टैटिक, ठीक है। तो इट्स मेन दैट कि ये इसके ऊपर लूप लगा हुआ है तो इसको हम आर स्टैटिक लिख देंगे। तो अब इसका हम कोई बनाएंगे मशीन तो उसकी भी यही बनेगी। इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्टिंग स्टेट वी मस्ट रिपीट द अबव steps for each accepting states to get n different regular expressions, ठीक है। कि अगर हमारे पास n स्टेट्स हैं, पहले तो हमने एक की बात की है ना, अगर हमारे पास n स्टेट है, ठीक है, तो इसी तरह हम उसको जो है वो रिपीट करते जाएंगे अपने एलिमिनेशन मेथड को। आहिस्ता आहिस्ता हम जो स्टेट्स हैं उनको एलिमिनेट करते जाएंगे तो एट द एंड हम जो है वो एक फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हासिल कर लेंगे बाय R1 यूनियन ऑफ R2, ठीक है। मतलब इन दोनों का यूनियन हमारे पास जो बनेगा, जो स्टेट्स का हमारे पास यूनियन बनेगा, दोनों को मिला के हम जो है वो अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, हर स्टेट का हम जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद सब का हम ले लेंगे यूनियन, ठीक है। तो हमारे पास एक एट द एंड फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि DFA2 रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास एक DFA दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। कैसे करेंगे, तो ये सिंपल एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, एजेस को हमने कन्वर्ट करना था रेगुलर एक्सप्रेशन में। फर्स्ट कन्वर्ट दी एजेस टू रेगुलर एक्सप्रेशन। वो कैसे, अब स्टेट ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है जी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से स्टेट एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनल स्टेट से उसको करना चाहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है जहाँ से आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो मैं फाइनल से इसको ख़त्म करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एजेस था 0,1 था, तो कॉमे का मतलब होता था प्लस, ठीक है। प्लस मतलब कि यहाँ से हम 2 के ऊपर जो लूप ले रहे थे 0 को एट टाइम हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी ले रहे थे, यहाँ हम ले रहे थे 1 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी। तो प्लस का क्या मतलब होता है कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो इसलिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में इसका प्लस यूज़ करते हैं और जब हम इसका DFA या NFA लिखते हैं तो तब हम इसकी जगह कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको, अब हम इसका बनाने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसलिए मैंने 0+1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एजेस कंप्लीट हो और हमारे पास कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके अंदर कॉमा लगा हो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यही थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेट्स एलिमिनेट, ठीक है। स्टेट्स को हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब स्टेट्स को हम ख़त्म करेंगे। ये स्टार्टिंग ये एक्सेप्टिंग है, तो सबसे पहले हम 1 स्टेट को एलिमिनेट करते हैं। इट्स मीन्स डैट के स्टेट को ख़त्म करते हैं, स्टेट 1 को, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 जो स्टेट है उसके ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है, ठीक है। मतलब लूप लगा हुआ है 0 का, ये 0 हमारे पास, ठीक है। अब हमने 1 की तरफ, सबसे पहले तो हमने देखना है कि 1 की तरफ हमारे पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एक तो 1 की तरफ आ रहा है 1, ये वाला, ठीक है, ये देखें। उसके बाद इससे निकल कितने रहे हैं, इससे निकल रहा है 0, ठीक है। 1 जो है इसकी तरफ आ रहा है और उसके बाद 0 इसकी तरफ निकल रहा है और फिर वापस उसी की तरफ भी आ रहा है। इट्स मीन्स डैट कि ये दोनों का जो है वो लूप बन रहा है 1 और 0 का, ठीक है। 1 और 0 का हमारे पास क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 0 के साथ प्लस लिख के 1 और 0 को लिख देंगे, क्योंकि 1 और 0 का लूप बना है। क्योंकि ये देखें 3 स्टेट से 1 आ रहा है 1 की तरफ, 1 स्टेट की तरफ, और उसके बाद 1 से निकल रहा है 0 की तरफ, फिर स्टेट 1 से 1 भी। इट्स मीन्स डैट के दोनों का यहाँ पे लूप बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0+1, ठीक है। अब 3 स्टेट के ऊपर हमने 0+1 का लूप लगा दिया, ठीक है। 1 स्टेट को हमने ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये वाला 1 और ये वाला 1 जा रहा है 2 की तरफ। 2 की तरफ जितनी भी ट्रांजैक्शन जा रही थी हमने वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये वाला 1
ये वाला 1 और ये वाला 1 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एरो लगा के इसकी तरफ लिख दिया, और 0 + 1 का जो इसके ऊपर लूप है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत सिंपल है। वो कैसे कि 0 का तो ऑलरेडी इसके ऊपर लूप था, ठीक है, और 1 + 1 और 0, ठीक है। अब 1 और यहाँ इनके दरमियान मैंने 1 + 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों जो है एट टाइम ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये लाजमी नहीं है कि यहाँ से 1 होगा या 0 होगा, नहीं। हम यहाँ से 1 ले सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से 0 ले सके, 3 के पास जा सकते हैं, उसके बाद फिर 3 से वापस 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। इट्स मीन्स डैट कि जैसे हम ए बी यूज़ किया करते थे, तो ऐसे यहाँ पे है कि ये ए और ये बी, ठीक है। ए बी हम जो है यहाँ पे लूप में ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने 0 का ऑलरेडी लूप था, प्लस 1 और 0, ये वाला 1 और ये वाला 0 इनको लिख दिया। अब 0 + 1 0 इन दोनों का होल स्टेरिक हम ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 0 इन दोनों का होल स्टेरिक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लूप बन गया था मेरे पास। अब ये भी स्टेट ख़त्म हो गई। अब 1 1 ये हमारे पास कंपल्सरी है, इसका कोई स्टेरिक नहीं है, तो इसको हमने सेंटर में लिख देंगे। इसके ऊपर स्टेरिक भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 1 1 हमारे पास कंपल्सरी है, इसने आना ही आना है। ये वाला 0 + 1 का स्टेरिक हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, 0 + 1 का स्टेरिक। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है। ये हमारे पास जो DFA गिवन थी उससे हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बाय यूजिंग स्टेट एलिमिनेशन मेथड हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन किया। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स है, ये आपने जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो डिफरेंट आप DFA लेके उनका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफ़ाइन करें, ठीक है। और आपके पास जो हम यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लासरूम, तो आप यहाँ पर मेरे साथ शेयर करें। मैं अगर किसी को नहीं समझ आती तो वहाँ पर मैं आपका जो है उसका आंसर दूंगा, ताकि आपको अभी जिस पॉइंट्स की नहीं कंफर्मेशन आप वो कंफर्म कर लें। जो पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही वो आप शेयर करें मेरे साथ। तो तब भी आप शेयर कर सकते हैं कि जब तक आप ख़ुद उसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आप कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आपके पास जो है वो पूछने के लिए बनेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आती तो मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा।